हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे फिर से इंडियन पॉलिटी। इससे पहले 13 क्लासें हो चुकी हैं, आप लोगों ने नहीं देखी तो उसको देखिए, देन विल बी स्टार्ट दिस क्लास। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्य से संबंधित है। राज्य से पहले, इससे पहले हमने दो क्वेश्चंस इसमें के सॉल्व कर चुके हैं। जो पहला क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। लेकिन राज्य अनुच्छेद 152 के तहत, अनुच्छेद 152 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति की बात होती है। लेकिन राज्यपाल का जो शपथ है वो कौन दिलाता है? अनुच्छेद 159 में यह बात की गई है। तो वो शपथ जो होता है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थित में जो होता है वरिष्ठतम उच्च न्यायालय का न्यायाधीश राज्यपाल को जो होता है वो शपथ दिलाता है। तो उसी के आगे दिल विल दे। तो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से किसने किसी भारतीय राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबी सेवा की है? किसने की है? प्रताप सिंह कैरो ने, भैरव सिंह शेखावत ने, ज्योति बसु ने कि देवीलाल ने? देवीलाल ने। तो इसमें की थी सबसे ज्यादा लंबे वर्षों तक वो ज्योति बसु ने की थी। किसने? ज्योति बसु ने की थी। ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने, ज्योति बसु ने कब से कब तक किया था? जून 1977 से 2000 तक किया था। 1977 से 2000 तक लगभग 23 साल मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे। ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। तो ऑप्शन नंबर इसमें सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? कार्यकारी जो कार्यपालिका की जो कार्यकारी शक्ति को कि मुख्य जो होता है वो कौन होता है? राज्यपाल होता है। लेकिन कहा गया राज्य की वास्तविक कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? मुख्यमंत्री के द्वारा, मंत्रिपरिषद के द्वारा, कि राज्यपाल के द्वारा, कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा? तो इसका जो प्रयोग करता है इन शक्तियों को वो मुख्यमंत्री करता है। राज्य की वास्तविक कार्यपालिका का जो शक्तियों का प्रयोग होता है वो मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसमें बात की गई है कि अनुच्छेद 163 में यह बात की गई है कि कार्यपालिका जो होती है उसमें अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया, भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्य को परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 166 में, कि अनुच्छेद 163 में, कि अनुच्छेद 167 में, कि अनुच्छेद 164 में? तो ये बात की गई है कि मुख्यमंत्री के जो कार्यों की परिभाषित किया गया है, कार्यों के बारे में जो बताया गया है वो अनुच्छेद 167 में कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 164 में मंत्रियों के बारे में उनके उपबंध हैं, जबकि अनुच्छेद 166 में कहा गया है राज्यों का संचालन। राज्यों के संचालन के बारे में अनुच्छेद 166 में बात की गई है। और 163 में राज्यपाल को सलाह और देने के लिए क्या होता है? सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। 164 में बताया गया मंत्रियों के उपबंध के बारे में। 166 में बताया गया राज्य सरकार के कार्यों के संचालन का वर्णन किया गया है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया, भारत में किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री अभी तक नहीं बनी है? तमिलनाडु में, वहां की तो थी, तमिलनाडु की तो रह चुकी हैं, जयललिता थी। राजस्थान की वसुंधरा राजे रह चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की सरोजनी नायडू रह चुकी हैं। ठीक है, सबसे पहली मायावती रह चुकी हैं। तो ये कहाँ की? उत्तर प्रदेश की रह चुकी है। महाराष्ट्र की जो है वो अभी तक कोई भी महिला मुख्यमंत्री नहीं हुई है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की 2 मुख्यमंत्री महिला रह चुकी हैं, सरोजनी
उपराज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। सुचेता कृपलानी और मायावती जो थी, मुख्यमंत्री मायावती, ये दो लोग उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है ये इसमें कहा गया है, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी होता है कि महाधिवक्ता होता है, सॉलिसिटर जनरल होता है कि विधि विभाग का जो सचिव होता है वो होता है? विधि विभाग का जो सचिव होता है वो होता है। तो किसी राज्य का जो उच्चतम विधि अधिकारी होता है वो महाधिवक्ता होता है। कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। तो ये महाधिवक्ता की जो बात की गई है अनुच्छेद 165 में कहा गया है, प्रत्येक राज्य में एक क्या होगा, एक जो होगा, एक वो होगा, एक राज्य का महाधिवक्ता होगा जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। राज्यपाल करेगा, ठीक है, जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा। और 165(2) में कहा गया है कि राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न ही महाधिवक्ता अपने पद को धारण करेगा। ठीक है, तो महाधिवक्ता की बात की गई। जबकि महान्यायवादी कौन होता? महान्यायवादी जो होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के आरक्षण पर बिल में कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? कितने प्रतिशत आरक्षण की बात की गई है? 33%, 66% की, 36% की, 25%? तो बात की गई है 33% की। कितने प्रतिशत? 33% की। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महिलाओं को 33% आरक्षण की बात की गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन था जो भाषाई आधार पर बनाया गया था? महाराष्ट्र था, आंध्र प्रदेश था कि केरल था कि पंजाब था? तो देखो 1953 में क्या होता है? 1953 में महाराष्ट्र जो होता है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश जो होता है तेलुगु भाषी जो होता है प्रथम राज्य बनता है। कौन बनता? तेलुगु भाषी प्रथम राज्य 1 अक्टूबर 1953 को कौन बनता है? आंध्र प्रदेश बनता है। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परसीमन के अधीन मतदान कराया था? किसने परसीमन के अधीन मतदान कराया था? किसने परसीमन के अधीन मतदान कराया था? तमिलनाडु ने, आंध्र प्रदेश ने कि केरल ने कि कर्नाटक ने? तो किसने परसीमन के अधीन कराया था? तो वो करवाया था कर्नाटक ने। किसने करवाया था? कर्नाटक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, वो भी 2008 में। कब? 2008 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? 1948 में, 1953 में, 1956 में कि 1966 में? तो भाषाई आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन किया गया था वो किया गया था 1956 को। कब? 1956 को। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता? अनुच्छेद 360, ये तो भैया राष्ट्र, ये किससे? वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 370, ये तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। 368 किससे है? संविधान संशोधन से संबंधित है। किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2019 से 6 अगस्त 2019 को पास, 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति की मंजूरी के द्वारा ही क्या किया गया? जम्मू कश्मीर के अनुच्छेद 370 और 34A जो था उसे समाप्त कर दिया गया था। किसे? 34A जो था और 370 को समाप्त कर दिया गया था। अगला जो प्रश्न है, कौन सा स्थानीय सरकार का मामला नहीं होता? सार्वजनिक स्वच्छता, सार्वजनिक स्वास्थ्य जो होता वो स्वच्छता होता, कानून और व्यवस्था होता कि लोकोपयोगी होता है? कौन सा होता? लोकोपयोगी होता है। तो कौन सा इसमें जो होता है, कौन सा होता है? स्थानीय सरकार का जो होता है वो मामला नहीं होता है। तो स्थानीय सरकार का जो मामला होता है वो कानून और व्यवस्था का नहीं होता है।
कानून और व्यवस्था का जो होता है वो स्थानीय सरकार का मामला नहीं होता। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न कहा गया है, राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका उपयोग करती है? प्रत्यायोजित प्राधिकार का, उच्च प्राधिकार का, स्वतंत्र प्राधिकार का कि समकक्ष प्राधिकार का? तो राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार होती हैं वो प्रत्यायोजित सरकार का प्रयोग करती हैं, प्राधिकार का, प्रत्यायोजित प्राधिकार का प्रयोग करती हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो है, अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से। केंद्र और राज्य सरकार जो होते हैं वो संयुक्त रूप से करते हैं, संयुक्त रूप से करते हैं। तो इसमें कहा गया राज्य सरकार द्वारा चुनी गई हो, ये यहाँ पर राइट ए ऑप्शन हो जाएगा। केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से होते हैं। और उसके बाद में ऑप्शन नंबर जो बी है, इसमें कहा गया राज्य सरकार द्वारा चुनी गई हो, राज्य सरकार द्वारा चुनी गई प्राइवेट पार्टियां हो। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा व्यक्तिगत राज्य होते। ऑप्शन नंबर डी केंद्र सरकार होते। तो राज्य सरकार, राज्य मार्ग का अनुरक्षण जो करते हैं वो व्यक्तिगत राज्य करते हैं। कौन करते हैं? व्यक्तिगत राज्य करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या हो जाएगा इसका? सी क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत राज्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी होती है? अधिकतम निर्धारित संख्या कितनी होती? 350 होती है, 350 होती है कि 600 होती है कि 500 होती है कि 750 होती है? तो राज्य विधानसभा के जो सदस्यों की जो निर्धारित अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती? 500 होती। कितनी होती? 500 होती। जबकि अपवाद भी हैं, गोवा है, जैसे सिक्किम है, इनकी गोवा की कितनी है? 40 है। सिक्किम की कितनी है? 40 है। हाँ, सिक्किम की कितनी है? 40 है। तो ये सब अपवाद हैं। जबकि लेकिन कहा गया न्यूनतम 60 से कम नहीं होना चाहिए, लेकिन अधिकतम 500 से ज़्यादा नहीं। लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी है? 403 है, जो सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया है इस राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, पश्चिम बंगाल में कि आंध्र प्रदेश में? तो उत्तर प्रदेश में जो है वो सबसे ज़्यादा है। कितनी है? 403 है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि महाराष्ट्र में देखोगे कितनी 288 होती हैं, पश्चिम बंगाल में 294 होती हैं और आंध्र प्रदेश में 175 होती। कितनी होती? 175 होती। उसके बाद में अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न में कहा गया है कि दिल्ली में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? दिल्ली में जो है वो कुल कितनी विधानसभा सीटें होती? 60 होती हैं, 70 होती हैं, 60 होती है, 70 होती है कि 40 होती हैं, 40 होती हैं कि 50 होती है? तो दिल्ली में कितनी? 70 सीटें होती। विधानसभा की कितनी सीटें होती? 70 सीटें होती। जबकि लोकसभा की कितनी? 7 सीटें होती। 7 लोकसभा की सीटें होती, राज्यसभा की 3 होती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है, अगले जो प्रश्न है उसमें कहा गया है कि अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी पर, कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन पर, कि राज्य विधानसभा के गठन पर, कि राज्यों में संवैधानिक मशीनरी के भंग हो जाने पर? राज्यों में मशीनरी भंग हो जाने पर तो किसके आधार पर क्या किया गया है? तो किस मुद्दे पर राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो एक तो राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी पे, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। दूसरा जो है राज्य विधानसभा का जब विघटन हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही है। और राज्यों में संवैधानिक तंत्र जो होता है वो विफल हो जाए उसकी घोषणा पे, तो ऑप्शन नंबर, इसके तीनों राइट आंसर हैं, ए बी सी तीनों इसके क्या है? राइट आंसर हैं। तो क्या करोगे? ए बी और सी तीनों राइट आंसर हैं। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है,
अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किस देश के अनुमोदन के अधीन होता है? किसके अनुमोदन के अधीन होता है? राष्ट्रपति के, राज्य विधानमंडल के, कि राज्य मंत्रिपरिषद के, कि संसद के? तो जो अध्यादेश होता है राज्यपाल के द्वारा वो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के अधीन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होता है? डी राइट आंसर हो जाता है। 213 में राज्यपाल का अध्यादेश होता है, जबकि 123 के तहत राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न होता है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? 6 महीने के लिए, कि 6 वीक के लिए, कि 1 वर्ष के लिए, कि 1 माह के लिए? तो जो राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश लागू किया जाता है उसकी जो अधिकतम अवधि होती है वो राज्य विधानमंडल के बिना वो 6 वीक्स तक ही, 6 सप्ताह तक मात्र लागू हो सकता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो राज्यपाल द्वारा कितने नामित किए जाते हैं? कितने? 1 कि 2 कि 12 कि 6? तो 1, ओनली 1 जो होता है वो राज्यपाल द्वारा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को नामित करता है। ये अनुच्छेद 333 में बात की गई है, लेकिन 2020 के द्वारा इन्हें भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है इसमें कहा गया है संविधान में इस पर महाभियोग चलाने के लिए कोई प्रावधान नहीं होता। भारत का मुख्य न्यायाधीश होता उस पर, कि किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति होता उस पर, कि राज्यपाल होता उस पर, कि राष्ट्रपति होता उस पर? तो संविधान में किसी पर, राज्यपाल जो होता उस पर महाभियोग चलाने का कोई भी प्रावधान नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया है निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 361, कि अनुच्छेद 371, कि अनुच्छेद 379? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन राज्यों में लागू किया जाता है। उसके बाद में अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसको नए राज्य बनाने या वर्तमान राज्यों की सीमाओं में बदलने का अधिकार प्राप्त होता है? राष्ट्रपति को, संसद को, निर्वाचन आयोग को, कि उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो देखो किसे प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 2 और 3 और 4 होते हैं इसके अधीन क्या होता है? संसद जो होता है नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, वर्तमान राज्यों की सीमाओं को बदल सकता है, और क्या से करता है? बदल सकता है, और उनके नामों को परिवर्तित कर सकता है, किसी राज्य को बढ़ा सकता, घटा सकता, ये सभी अधिकार होते हैं और ये साधारण बहुमत के द्वारा ही किए जाते हैं। तो ये संसद के पास अधिकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। उसके बाद में जब अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई जा सकती है और समाप्त की जा सकती है? राज्य विधान परिषद जो होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है, ठीक है, एमएलसी काउंसिल जो होती है, उसे किसके द्वारा बनाया जा सकता और बिगाड़ा जा सकता है? किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 167 के तहत, अनुच्छेद 169 के तहत, कि अनुच्छेद 168 के तहत, कि अनुच्छेद 170 के तहत? तो अनुच्छेद जो 169 के तहत क्या होती है कि किसी भी राज्य में विधान परिषद बनाई जा सकती और उसे समाप्त भी किया जा सकता है। ठीक है। और उस पर क्या होता है, भारत की जो संसद होती है, क्या होता है कि जैसे उस सदन में विधान परिषद बनानी है तो प्रस्ताव को क्या करना होता है? 2/3 बहुमत से उसको पारित करना होता है और उसके बाद में उसको संसद के पास भेजा जाता है और संसद फिर क्या होते हैं, विधान परिषद को सृजन कर सकती और उसे समाप्त कर सकती है। और इस समय वर्तमान में 6 राज्यों में क्या है, विधान परिषद है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है। लेकिन जम्मू कश्मीर में थी, लेकिन वहां पे समाप्त कर दी गई है।
उसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है? केरल में है, छत्तीसगढ़ में है, कि महाराष्ट्र में है, कि असम में है, कि असम में है। तो किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है? तो अभी मैंने बात की किस राज्य में विधान परिषद है, तो विधान परिषद की किस में बात की गई है? तो आपके देखो, महाराष्ट्र में भी थी, कर्नाटक में भी थी, बिहार में थी, उत्तर प्रदेश में थी। तो इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र में विधान परिषद है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति से या पूर्व अनुमति से, यहाँ पे अनुभव नहीं होगा, अनुमति से प्रस्तुत किए जा सकते हैं? राज्यपाल के, कि राज्य के मुख्यमंत्री के, कि विधानसभा अध्यक्ष के, कि राज्य वित्त मंत्री के? तो किसी भी, जैसे सेंटर में है, इस केंद्र में कोई भी धन विधेयक प्रस्तुत करना है तो सबसे पहले राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी पड़ती। उसी प्रकार राज्यों में कोई धन विधेयक पारित करवाना है तो उससे पहले राज्यपाल से अनुमति लेनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल से जो संबंधित है अनुच्छेद 207 में कहा गया है, अनुच्छेद 207 में कहा गया है कि राज्य विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया दिए गए राज्यों में उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त लोकसभा में किन दो राज्यों में सबसे प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? किन दो राज्यों में सबसे अधिक है? बिहार और मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, कि तमिलनाडु और राजस्थान? तो देखो, सबसे ज्यादा है बिहार और महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर बी क्या है? राइट आंसर है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में के अतिरिक्त देखो, जो बिहार है उसमें कितने हैं? 40 हैं, और महाराष्ट्र में 48 हैं। जबकि मध्य प्रदेश में कितने होते? 29 होते, और महाराष्ट्र में 28 होते। कहाँ? कर्नाटक में कितने होते? कर्नाटक में 28 होते। आंध्र प्रदेश में कितने होते? 42 होते। आंध्र प्रदेश में 42 होते, लेकिन तमिलनाडु में कितने होते? 29 होते, और राजस्थान में कितने? 25 होते। तो बिहार में कितने होते? 40 होते, और महाराष्ट्र में 48 होते। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, कि श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, कि श्रीमती इंदिरा गांधी थी, कि श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जो महिला राज्यपाल थी वो थी श्रीमती सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी उत्तर प्रदेश की थी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? कौन राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विरोधी पक्ष का नेता, स्पीकर? तो मुख्यमंत्री जो होता है राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। जैसे योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? प्रधानमंत्री सेंट्रल की। उसी प्रकार से राज्य योजना बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में मुख्यमंत्री कार्य करता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न में कहा गया है संविधान बनने के समय जो क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था, आज वह अब क्या है? अब उसे किस नाम से जाना जाता? असम के राज्य से, अरुणाचल प्रदेश के राज्य के नाम से, मेघालय के नाम से, कि नागालैंड के राज्य के नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जाना जाता है अरुणाचल प्रदेश के नाम से। अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और ये 1986 के अधिनियम के द्वारा, किसके? 1986 के अधिनियम के द्वारा। ठीक है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया भारतीय संविधान की समवर्ती सूची की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? जापान के, ऑस्ट्रेलिया के, कनाडा के, कि संयुक्त राज्य अमेरिका से? कि संयुक्त राज्य अमेरिका से के संविधान से ली गई है। तो समवर्ती सूची की जो बात की गई है तो वो बात की गई ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात की गई है। समवर्ती सूची की धारणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलो सूचियों के बारे में बता देते हैं। संघ सूची में कितने विषय होते हैं? मूल में कितने थे? 97 थे। अब कितने हैं? 100 हैं।
कितने हैं? 100। राज्य सूची में पहले कितने विषय थे? 66 थे। अब लेकिन कितने हैं? 61 हैं। समवर्ती सूची में पहले कितने? 47 थे। अब कितने हैं? अब 52 विषय हैं। कितने हैं? 52 विषय। अगला जो प्रश्न है, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के जो संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? मूल में बात करता तो 8, वर्तमान में कितनी? 12 है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी जो हो जाएगा वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है, हमारे संविधान में आर्थिक आयोजना शामिल है संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, किसी विशिष्ट सूची में नहीं, किसी विशिष्ट सूची में नहीं। तो आर्थिक आयोजना की जो बात की गई वो समवर्ती सूची का विषय है। किसकी है? समवर्ती सूची का विषय है, क्योंकि ये दोनों राज्यों और केंद्र दोनों के पास होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है उसमें कहा गया निम्न में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत नहीं आता? कृषि, दंड विधि, शिक्षा की रक्षा। तो कौन सा नहीं आता? जो कृषि होती है वो राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है। कृषि जो होती है राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आती है, जबकि दंड विधि जो होती है वो केंद्र विधि। दोनों। रक्षा, रक्षा तो केवल किसके पास होती है? रक्षा जो होती है डिफेंस की जो बात करता है वो किसके पास होते हैं? सेंटर की। शिक्षा दोनों। शिक्षा समवर्ती सूची। उसके बाद में अगला जो प्रश्न है, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन सी चीज इसमें आती? अंतर्राज्यीय नदियां, मजदूर संघ की नागरिकता, की स्थानीय स्वशासन। तो जो होता है समवर्ती सूची के अंतर्गत जो आता है, समवर्ती सूची के जो अंतर्गत आता है वो मजदूर संघ आता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ में दोस्तों क्लास समाप्त होती है। आप सभी लोगों को बहुत बहुत सा प्यार और सभी लोगों को गुड नाइट। जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद दोस्तों।